हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम जानेंगे शिवलिंग पर सावन में कौन सी चीज़ें वर्जित हैं, नहीं चढ़ानी चाहिए। और एक तो है कि नहीं चढ़ानी, दूसरा है गंगा जल के साथ शिवलिंग पर आपको कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी अगर आपके हाथ में गंगा जल है तो। अब ये जो पावन महीना है, श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा करते हैं, तरह तरह से व्रत रखकर उनकी प्रिय वस्तु अर्पित करते हैं उनको। ऐसी मान्यता कि जो भी भक्त सच्चे मन से शिव जी की आराधना करे उसकी मनोकामनाएं हो पूर्ण। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख है जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि अगर भूलवश भी ये चीज़ें चढ़ा दे तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन गलती अगर हो जाए फिर तो कुछ नहीं, इससे न केवल पूजा निसफल होती है बल्कि साधक को पाप का भागी भी बनना पड़ता है। तो ऐसे में जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें जिन्हें शिव जी को अर्पित करने से बचना चाहिए। तो वीडियो को फुल देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आप शिवलिंग पर चीज़ें चढ़ाने जाते हैं, चाहे सावन है चाहे नहीं है, तो आपको ये चीज़ें नहीं चढ़ानी है। और अगर आपके हाथ में मान लो गंगा जल है तो उसके साथ आपको कौन सी चीज़ें नहीं चढ़ानी है। शिवलिंग पर भूल की ना चढ़ाएं ये फूल। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया कि भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष फूलों का उपयोग वर्जित है। मान्यता है कि ये फूल भगवान शिव को अप्रिय हैं, इसलिए सावन या किसी भी दिन जब शिव पूजा की जाए तो उन फूलों से परहेज करना चाहिए। इन फूलों में केतकी, कमल, कंटकारी, केवड़ा, चंपा, वैजंती, मदंती, जूही, कैथ, कदम, बहेड़ा, शिरीष, अनार, लाल रंग के फूल शामिल हैं। ये आपको शिव जी यानी कि शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ाने हैं। अब है फल। भगवान शिव की पूजा में जहाँ कुछ फल शुभ माने जाते हैं, वही कुछ ऐसे फल हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करना शास्त्रों के अनुसार वर्जित है। खास तौर पर सावन के महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इन फलों में नारियल, केला, अनार, नारंगी, सेब, नाशपाती, जामुन, लीची, अंगूर, कटहल शामिल हैं। ये सारे आपको जितने भी फल हैं शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने हैं। ये तो हो गया कि चलो आपको नहीं चढ़ाना है। अब मान लो आप जा रहे हो शिव मंदिर और आपको साथ में आपके गंगा जल है, मैं बार बार कह रही हूँ गंगा जल है, तो आपको उसके साथ क्या क्या नहीं चाहिए। कुमकुम, सिंदूर सुहाग की निशानी, उन्हें देवी देवताओं खासकर देवियों की पूजा में शामिल होता है। ये नारी शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं शिवलिंग को भगवान शिव के पुरुष स्वरूप का प्रतीक माना जाता है, इसलिए गंगा जल के साथ कुमकुम या सिंदूर शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। इससे शिव जी रुष्ट हो सकते हैं। भगवान शिव वैरागी और तपस्वी हैं, इसलिए उन्हें इन श्रृंगार की चीज़ों की बजाय आपको भस्म, बिल्वपत्र और धतूरा चढ़ाना है, जो उनको बहुत ही प्रिय है। अब दूसरी बात आ गई कि अक्सर पूजा करते समय गलतियां तो होती हैं। अब है तुलसी के पत्ते। ये आप सबको पता है भगवान विष्णु के प्रिय है तुलसी, लेकिन शिव पुराण के अनुसार तुलसी को शिवलिंग पर गंगा जल के साथ अर्पित नहीं करना है, ना ही वैसे आपको अर्पित करना है। मान्यता है कि जलंधर राक्षस का वध करने के बाद उसकी पत्नी वृद्धा, जिन्हें तुलसी का रूप माना जाता है, उसने शिव जी को यह शाप दिया था कि उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। तो इसलिए तुलसी भगवान विष्णु को तो प्रिय है, शिव जी को नहीं। तो आपको गंगा जल के साथ तुलसी चढ़ाते ये नहीं करना है। अब है कच्चे चावल। अब ध्यान सुनिएगा, अक्षत यानी साबुत चावल हिंदू धर्म में लगभग हर पूजा में ये अहम हिस्सा रखते हैं। इन्हें पवित्र शुद्ध माना जाता है। लेकिन जब आप बात शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की आती है तो आपको गंगा जल के साथ कच्चे चावल नहीं चढ़ाने हैं। माना जाता है कि चावल की प्रकृति ठंडी होती है और शिव जी को गर्म चीज़ें पसंद है। कुछ मान्यता के अनुसार अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, जबकि शिवलिंग पर अपूर्ण या अधूरी वस्तुएं चढ़ाना अशुभ होता है। गंगा जल चढ़ाते समय चावलों से दूर रहें। शंख का प्रयोग अक्सर देवी देवताओं की पूजा में जल चढ़ाने आरती के समय करते हैं, लेकिन शंख को पवित्र मानते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा में आप शंख से गंगा जल चढ़ाना अनुपयुक्त माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष हलाहल निकला था तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई और क्योंकि शिव जी ने समुद्र से निकले विष को धारण किया था, इसलिए शंख से जल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आपको तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना है, उससे ही गंगा जल चढ़ाना है। और किसी अन्य पवित्र पात्र से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन
तांबा शुभ माना जाता है जब आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। काले तिल चढ़ाए, शहद चढ़ाए, ये सब चीज़ें उनको प्रिय हैं, ये आप चढ़ाए। रोग मुक्ति के लिए मेरी वीडियोस बनी, आप देख लेना। नारियल पानी ये भी शिवलिंग पर चढ़ाना पूर्णतः अनुचित है। ये वस्तुएं भगवान शिव के तपस्वी स्वरूप के अनुकूल नहीं है। शिवलिंग पर केवल शुद्ध जल, गाय का दूध, दही, घी, शहद, शुद्ध सामग्रियां ही चढ़ाई जानी चाहिए, अन्यथा पूजन में अशुद्धता का आ जाती है और शिवलिंग को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। यदि आप शिवलिंग को साफ कर रहे हैं तो केवल गंगा जल या स्वच्छ जल का प्रयोग करें। धन्यवाद।